वेलकम टू स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस। दोस्तों, आज के इस भाग में हम पढ़ेंगे पंचायत की स्थापना। यह भाग 2 है। भाग 1 हमने पढ़ा रखा है आपको। आपने भाग 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं भाग 1। तो पंचायत की इस स्थापना वाली जो सीरीज़ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं दोस्तों, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि अविश्वास प्रस्ताव की सूचना किस प्रारूप में दी जाती है। तो ये जो सूचना है ये दी जाती है आपको निर्धारित प्रारूप के रूप में ये सूचना दी जाती है, याद रखिएगा इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव की सूचना हेतु कितने सदस्यों का दस्तखत यानी कि साइन होता है। तो इसके लिए 1/3, मान लीजिए क्या है 100 सदस्य हैं पूरे, तो इसमें से 1/3 मतलब 1/3 है, यानी कि 33.3 जो व्यक्ति होंगे या फिर सदस्य होंगे उनका क्या है साइन होना जरूरी है अविश्वास प्रस्ताव की सूचना के लिए। ये आप याद रखिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगला है अविश्वास प्रस्ताव की सूचना किसको दी जाती है। तो ये सूचना जो है सरपंच और उप सरपंच के लिए अनुविभागीय अधिकारी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अनुविभागीय अधिकारी को दिया जाता है। किसके लिए? सरपंच और उप सरपंच के लिए। जनपद पंचायत के अध्यक्ष के लिए बात करेंगे तो ये कलेक्टर को दिया जाता है ये सूचना। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए बात करेंगे तो संचालक और पंचायत, इन 2 चीज़ों को जो है सूचना दी जाती है। अगला है, क्या सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु एक ही सूचना दी जा सकती है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही सूचना दी जाती है। दोनों के लिए क्या है अलग अलग सूचना दिया जाएगा। सरपंच को अलग सूचना होगा और उप सरपंच के लिए अलग सूचना होगा। तो इनको जो है अलग अलग सूचना दी जाती है। अगला है, अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मिलने के कितने दिन बाद सक्षम अधिकारी बैठक बुलाता है। तो 15 दिन के भीतर ही अधिकारी जो है बैठक बुला लिया जाता है सूचना मिलने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है। तो ये 7 दिन पहले दी जाती है, और अगर इमरजेंसी केस है, ठीक है, या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण है तो 3 दिन में ही इसकी सूचना दी जाती है और बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट है, जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वह बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता कोई नहीं करता। अगला है, सरपंच और उप सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता नायब तहसीलदार या उसके समकक्ष में अधिकारी हो, वो इसकी बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। किसकी? सरपंच और उप सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब यह है जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता डिप्टी कलेक्टर या इसके समकक्ष जो अधिकारी होंगे वो इसकी बैठक की अध्यक्षता कर सकेगा। जिला पंचायत की बात करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर। तो यहाँ से आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ क्या है आपका, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सरपंच और उप सरपंच के लिए बात करेंगे तो नायब तहसीलदार समकक्ष अधिकारी हो, यानी कि ग्राम जो पंचायत होगी उसके लिए नायब तहसीलदार। और अगर यही जनपद पंचायत के लिए बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी। फिर जिला पंचायत की बात करेंगे तो कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर होंगे, इसकी अध्यक्षता की बैठक करेंगे।
अगला देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को बैठक में प्रस्तावक सदस्य के अलावा और कौन कौन बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी इच्छुक सदस्य या जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो वह भी बोल सकता है। वो अपना बोलने का जो हक है वो आराम से बोल सकता है, उसको जो भी बोलना हो। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में मतदान होने पर पक्ष में कैसे चिन्ह लगाते हैं। तो पक्ष में सही का चिन्ह लगाते हैं। मतदान हो गया तो क्या करेंगे, टिक लगा देंगे सही का। नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में मतदान होने पर विपक्ष में कैसे चिन्ह लगते हैं। देखिए, पक्ष में बात करेंगे तो क्या हो गया, सही का चिन्ह लग गया। अगर विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष में गुणा का चिन्ह लगाते हैं, ये वाले का। ठीक है, अगला है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए कितने मत की जरूरत होती है। तो इसके लिए जितने भी सदस्य होंगे मतदान करने के लिए, उसमें 3/4 जो होंगे, यानी कि 3/4 चौथाई जो है बहुमत से, जो उस समय पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों को 2/3 से अधिक हो, यानी कि 2/3 से अधिक होना चाहिए, यानी कि प्लस में होना चाहिए। तभी क्या है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए जो ज़रूरत मत होती है, यानी कि वोट होती है, वो इस पे डिपेंड करती है, 3/4 और 2/3 से अधिक होने पर। अगला देखिए, अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है। तो यह पद ग्रहण करने के एक साथ बाद लाया जा सकता है, कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पहले लाया जा सकता है, यदि पूर्व में अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर है तो उसके लिए 1 साल बाद लाया जा सकता है। ये 3 तरीके से आपका जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला देखिए, सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इसकी विधि मान्यता को कितने दिन के भीतर चुनौती दी जा सकती है। तो 7 दिन के भीतर इसको जो है चुनौती दी जा सकती है। और किसके अंतर्गत आएगा, ये कलेक्टर के अंतर्गत आएगा और उसको जो है प्रस्तुत किया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की जो विधि मान्यता को चुनौती किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तो ये जो है संचालक पंचायत को के समक्ष में प्रस्तुत की जा सकती है। जिला पंचायत की बात करेंगे तो ये इसकी जो अविश्वास प्रस्ताव विधि मान्यता है, इसको कितने दिन के भीतर में चुनौती दी जा सकती है। तो यह जो है पूरे 15 दिन के भीतर में ऐसा किया जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करें। अगला है, जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को विधि मान्यता को चुनौती किसके समक्ष दी जाती है। तो यह है राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत के किन पदधारियों को वापस बुलाया जा सकता है। तो देखिए, 2 हैं, एक सरपंच होंगे और दूसरा पंच होंगे। ये दोनों को जो है ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाया जा सकता है। अगर ये दोनों किसी कारणवश इनको जो है बाहर निकाल दिया गया हो तो वापस इनको जो है बुलाया जा सकता है। अगला है, सरपंच को वापस बुलाने के लिए सूचना हेतु ग्राम सभा के कितने सदस्यों की दस्तखत ज़रूरत होती है, यानी कि साइन की ज़रूरत होती है। तो पंचायत की ग्राम सभा के कुल संख्या के कम से कम 1/3 सदस्य। देखिए, यहाँ पर भी वही बात हो रही है। अगर मेरे पास क्या है, जितने सदस्य होंगे, मान लीजिए हमारे पास कितने सदस्य हैं, 500 सदस्य हैं, तो इसमें से कितने लोगों का साइन होना चाहिए कि सरपंच को वापस बुलाया जा सके। तो कम से कम 1/3, यानी कि 500 का 1/3 निकालेंगे हम। अब इसको क्या करेंगे, जब इसको 1/3 निकालेंगे तो जितना आएगा उतने का जो है साइन होना चाहिए, तभी सरपंच क्या है वापस आएगा। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि को वापस बुलाने के लिए सूचना किसको दिया जा सकता है। तो यह सूचना जो है अनुविभागीय अधिकारी को दिया जाता है, राजस्व के अंतर्गत आता है ये अधिकारी। अगला देखिए, ग्राम सभा के कितने मतों पर सरपंच या पंच अपने पद से वापस हो जाएंगे। तो ये जो हैं यथास्थिति ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक मत जब होंगे तो क्या होंगे, सरपंच या पंच अपने पद से वापस हो जाएंगे। अगला देखिए, पंच सरपंच जिसके विरुद्ध
राइट टू रिकॉल पारित हुआ है, वापस बुलाने को कितने दिन के भीतर चुनौती दी जा सकती है। तो इसको जो है 7 दिन के भीतर ऐसा चुनौती दिया जा सकता है कि राइट टू रिकॉल पारित जो हुआ है कि वापस बुलाने के लिए किसको, पंच और सरपंच को 7 दिन के अंतर्गत ऐसा इसको किया जा सकता है। अगला है देखिए, पंच सरपंच जिसके विरुद्ध राइट टू रिकॉल पास हुआ है, वापस बुलाने की चुनौती किसके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसमें अगर देखिए बात किया जाए तो कितने दिन के अंदर, तो 7 दिन के भीतर। और किसके समक्ष प्रस्तुत होगा, तो यह जो होगा कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होगा। तो ये जो क्वेश्चन जितना मैं आपको बताया हूँ पंचायत की स्थापना से संबंधित भाग 2 का, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सभी क्वेश्चन हैं। तो आपने यहाँ तक तो पढ़ लिया, जिन्होंने याद नहीं कर पाए या याद नहीं हुआ तो मैं आपको एक बोलूँगा कि आप एक नोट्स बना लो। जितना मैं कराते जा रहा हूँ बस उतना करते जाइए। आपके एग्ज़ाम में, एडीओ के एग्ज़ाम में आप आराम से परीक्षा को जो है क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप एडीओ की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।